Hello everyone, this is Ram Pandey and today we are going to start a very important lesson, that is probability. ठीक है? Okay, before starting the probability, we need to learn some basic things that are necessary to solve any kind of questions in probability. ठीक है? Okay, now what are those things? So first thing is factorials, and I'm very much sure that most of you are well aware about factorial. What is this factorial? How we represent those factorials? What is the significance and meaning of the factorial? ठीक है, बहुत simple सी बात है. So let's take, if I talk about the representation of factorials, कि अपन फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपने जरूर देखा होगा कि ऐसा कुछ लिखा होता है क्या, जैसे n फैक्टोरियल या we can write it as like this n factorial. यानी दो सिंबल अपन यूज करते हैं, या तो ऐसा यूज कर लो या ऐसा यूज कर लो, दोनों में कोई चेंज नहीं है, बोथ आर एब्सोल्युटली सिमिलर. ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ रिप्रेजेंटर्स. कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मींस कि वो क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ उसके बाद देखो, जब भी कोई चीज आप लिखते हो स्पेशली मैथ्स में, तो बेसिकली मैथ्स क्या है, मैथ्स इज लाइक अ मशीन. मशीन में क्या हो रहा है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, आप कहां गए, आप मार्केट में गए. अब मार्केट में आपको चाहिए एक लेट्स से स्टील का बाउल चाहिए, आपको स्टील का बाउल लेना है. जब आप वहां जाओगे, आप बोलोगे शॉपकीपर को, यार मुझे एक स्टील का बाउल दे दो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस लो आ गई, ठीक है ना. ऑल्दो शॉप में तो आपको मिल जाएगा, बट वो बना कैसे होगा. सो डेफिनेटली कोई एक मशीन रही होगी, जिस मशीन में आपने क्या किया, जो स्टील का मटेरियल है जो भी है उसको आपने वहां पर प्लेस किया, और उसने आपको, मशीन ने अपना वर्क एग्जीक्यूट किया और आपको एक बाउल मिल गया. तो उसमें क्या लिमिटेशंस है, इस मशीन में क्या लिमिटेशन है, तो इस मशीन की जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपने यहां से स्टील डाला था, ठीक है, और यहां आपको क्या है, एक बाउल मिल गया. ठीक, अब ऐसा तो नहीं ना मिट्टी डाल दो तो बोलो मिट्टी की भी कुछ निकल के आ जाएगी, नहीं, उसकी अपनी क्या है, लिमिटेशंस है. ठीक, उसी तरह हर चीज में, जैसे आप एक सिंपल सा देखते होगे ना, जैसे फैक्टोरियल 2 है, सॉरी अंडर रूट 2 है आपका, या अंडर रूट x है, कोई भी नंबर है, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है कि यहां पर x जो है कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर. ठीक है ना, x क्या है आपका, एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये इसकी अपनी एक लिमिटेशंस है. ठीक है, उसी तरह बाकी चीजें भी वर्क करती हैं. तो हमने ये देखा कि यार इनकी भी अपनी क्या है, एक लिमिटेशन है, यानी ये कहां-कहां वैलिड है, कहां-कहां वैलिड नहीं है. तो बहुत सिंपल सी बात है. देखो, वैलिड फॉर n किसके लिए, व्हेन n रिप्रेजेंट्स द होल नंबर. नाउ व्हाट इज होल नंबर, हम अगेन आप सबको पता होगा कि होल नंबर आपका क्या है. तो होल नंबर क्या है आपका, सीधी सी बात, ऑल दोस काउंटिंग नंबर्स, ऑल दोस काउंटिंग नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं आपके, 1 2 3 4 सो. ठीक है, इसमें आप क्या इंक्लूड कर दो, 0 इंक्लूड कर दो. मतलब अगर काउंटिंग नंबर्स में अपन 0 इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा. तो अब आप समझ चुके हो कि जो यहाँ पर n है वो इन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला. अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए दो पार्ट है. इसमें एक छोटा सा वीआईपी मेंबर है, ठीक ना, वो बस एक बार देखना है अपना और काम हो जाएगा उसका, वीआईपी मेंबर. तो पहले अपन ऑर्डिनरी पर्संस की बात कर लेते हैं, दैट मींस ऑर्डिनरी नंबर्स की बात कर लेते हैं. सो फॉर एनी ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है ना, इस कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, n-1 n-2 एंड सो ऑन. कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाए, जब तक 1 नहीं आ जाए. यानी इसके पहले क्या होगा, 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन. यानी n into n-1 n-2 n-3 ये करते करते कहां तक जाएंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता. सिंपल, बहुत बढ़िया. ठीक है, ये हो गया. लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है आपका n is equal to all counting numbers, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि कोई खास लोग हैं, कुछ खास लोग हैं, वो क्या, वो यहाँ पर नहीं है ना, वो फूफा जी टाइप के हैं, हम नहीं आते भाई यहाँ पे, हमारे लिए अलग अरेंजमेंट करिए. तो अब उनके लिए अलग अरेंजमेंट करते हैं. तो ये है फूफा जी जो है आपके ना, वो कैसे हैं, वो ये है 0 फैक्टोरियल. इनका केस अलग है और मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि भाई ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है और वो कैसे ऐसी होती है और इससे वो कैसे डिफरेंट है कभी और. ठीक है, सो 0 फैक्टोरियल जो होता है आपका, उसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात. बस ये इनकी कहानी यहीं पे शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है.
एक हो गया आपके पास n फैक्टोरियल और एक हो गया आपके पास 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस n फैक्टोरियल। लेट्स से इफ आई पुट n is equal to 4, अगर मैं n की जगह पे क्या 4 पुट करता हूं, दिस वैल्यू, सो 4 फैक्टोरियल इज व्हाट, आपको पता है क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलोगे सर 4 क्या करो 4 minus 1 4 minus 2 4 minus 3, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 into 4 minus 1 3 into 4 minus 2 2 into 4 minus 3 1, 1 तक ही जाना है, 1 तक ही जाना, 1 के आगे नहीं जा सकते, स्टॉपेज लगा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो प्रूफ है वो यहां से नहीं निकलता है, उसके लिए हम कहीं और जाते हैं प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज को बोल सकते हैं सर यहां पर 0 पुट कर देंगे और ऐसे कुछ करके सॉल्व कर लेंगे, बट वो चीज नहीं है, इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है, आप 1 से आगे नहीं जा सकते हो, 3 2 1 स्टॉप, रुक जाओ, हो गया काम। उसी तरह यहाँ पर 4 3 2 1 1 के आगे नहीं जाना है, रुक जाना है, ठीक है। ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24, यानी 4 फैक्टोरियल को मैं बड़े ही प्यार से क्या लिख सकता हूं 424, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद 2 फैक्टोरियल ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का फैक्टोरियल, तो देखो 2 स्क्वायर का फैक्टोरियल क्या है, पहले क्या है, पहले 2 स्क्वायर है, तो पहले 2 स्क्वायर निकालोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है आपका 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपका 24, बहुत सिंपल, ठीक है। वेयरएज यहां पर एक और एग्जांपल हमने लिया है, वो क्या है आपका फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर, तो पहले क्या करोगे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 into 1 एंड देन होल स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में एक चीज और आपको समझनी होगी कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसका आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल इनटू let's say what is the value of n factorial upon n, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी, n फैक्टोरियल अपॉन n की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सीधी सी बात है, क्या होता है फैक्टोरियल में, जब भी आप यहां से एक वैल्यू निकालते हो ना, तो उससे एक कम की वैल्यू अंदर फैक्टोरियल में आ जाती है। अब ये कैसे हुआ, यहां पर देखो, अब ये बताओ 4 फैक्टोरियल को आपने क्या लिखा था 4 into 3 into 2 into 1, अच्छा ठीक है, तो क्या मैं इसको 4 फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 फैक्टोरियल। भाई देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ना यहाँ पर 3 into 2 into 1, ये अपने आप में क्या है 3 फैक्टोरियल है, ये अपने आप में क्या है 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ 4 और 3 को बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो सिमिलरली हमने क्या किया n फैक्टोरियल में से अगर मैं n बाहर लेता हूँ, n अगर मैं बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा n minus 1 और फैक्टोरियल अपॉन n, ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिल गया आपको फैक्टोरियल n अपॉन n की जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी क्या निकल के आई है n minus 1 फैक्टोरियल। इसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस था, आपको ये एक्सप्लेन करना था कि इन सब चीजों का हम यूज आगे करते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा कुछ इक्वेशन निकल के आ रही है, सो यू कैन इजीली n को आपने क्या किया बाहर निकाल लिया, सो योर वैल्यू विल बी n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n into n, so n got cancelled, so the final value will be n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया। बट अगेन रिमेंबर यू कैन नेवर स्किप एनी टर्म। फैक्टोरियल का मतलब ये है 1 से लेके कहीं तक भी कंटिन्यूअस, बीच में कोई नंबर स्किप नहीं कर सकते हो, बीच में कोई भी नंबर आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे n minus 2, इसकी वैल्यू अगर कोई मुझे बोलता तो क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3, या यहां से देखो तो n minus 2 n minus 3 n minus 4 up to 3 to 1, तो इसका मतलब इतने की अगर कोई मेरे से बात करता है ना तो ये है आपका क्या n फैक्टोरियल, ये क्या है आपका n minus 2 फैक्टोरियल, ठीक है, बहुत सिंपल सा। तो ये वो कुछ बेसिक टर्म्स थे जो फैक्टोरियल से रिलेटेड थे, ठीक, और होपफुल कि आप सबको बिल्कुल पता ही होगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 2 टर्म और यूज होते हैं, और उसके लिए तो हम एक दो पूरे चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, बट स्टिल क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में बहुत भी, उनके बिना प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी है, वो अधूरी है, वो कैसी है, वो अधूरी है, एंड दैट इज व्हाट NPR एंड NCR, ठीक है ना, NPR एंड NCR। नाउ P रिप्रेजेंट्स अरेंजमेंट्स, जहां भी आपको P दिखे ना, P का मतलब है अरेंजमेंट्स, एंड C का मतलब है, C को आप ऐसे देखो S, C का मतलब क्या है सिलेक्शन,
सी का मतलब क्या है, सिलेक्शन, ठीक है ना। तो एनसीआर और एनपीआर, ठीक है, इनके अपने कुछ फॉर्मूले होते हैं इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। इसीलिए देखो फैक्टोरियल क्या है ना, वो सबको लिंक करता हुआ आगे बढ़ रहा है, एनपीआर एंड एनसीआर। अब एनपीआर का फॉर्मूला सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। और एनसीआर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। या यहां से मैं ऐसा भी बोल सकता हूं दैट NPR इज इक्वल टू NCR इनटू R फैक्टोरियल। सिंपल भाई, यहां से R फैक्टोरियल को आप यहां ले आओ, ये क्या वैल्यू बचेगी, ये जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज व्हाट, इटसेल्फ NPR है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका NPR इज इक्वल टू NCR इनटू R फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये है क्या, जल्दी से एक ब्रीफ ले लेते हैं अपन इसका कि ये दोनों चीजें कैसी हैं। भाई सीधी सी बात है, देखो मान लो आपकी क्लास में से मुझे 3 बच्चे चाहिए, ठीक है ना, फॉर 15th अगस्त एनुअल फंक्शन, किसी भी चीज दिन के लिए मुझे 3 बच्चे चाहिए एंड देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स। तो उन 30 में से 3 को चूज कर लेना, 3 को सेलेक्ट कर लेना, 3 को आपने चूज कर लिया। उसके लिए क्या तरीका लगाऊंगा मैं, 30 CR, अब उनमें से कोई भी हो सकता है, तो 30 CR वेज जो है वो उन 30 में से 3 बच्चों को चूज करने के लिए मेरे पास होंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ उनको सेलेक्ट किया है, सिर्फ आपने सेलेक्ट किया है, तो हमने क्या यूज किया, NCR को यूज किया। अब अगर ऐसा हो जाए कंडीशन कि 3 बच्चे चूज तो करने हैं लेकिन उनको वर्क भी असाइन करना है, यानी उनकी पोजीशन फिक्स करनी है कि आप ये यहां पर रहोगे, आप यहां पर रहोगे, आप यहां पर रहोगे, मतलब उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, तो उसके जो तरीके होंगे वो क्या होंगे आपके 30P3, और इस तरीके से अपन ये सारा अरेंजमेंट्स देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ओके। सी प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है आपका, संभावना, क्या है, संभावना, ठीक है। थोड़ा सा समझो, भावनाओं को समझो, संभावना, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट आफ्टर दिस लॉकडाउन वी वेंट टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। अब अपन गए क्या, क्रिकेट खेलने। व्हाट हैपेंस, सबसे पहला काम जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, ऑब्वियस सी बात है, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज व्हाट, टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, अब जब आप कॉइन टॉस करोगे, सो व्हाट आर द आउटकम्स, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। सो अगेन वेरी सिंपल, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, ईदर हेड और टेल, दीज आर व्हाट आउटकम्स, ये क्या है आपके आउटकम्स है। अब यहां पर एक होता है सैंपल स्पेस, ठीक है ना, या उसको हम कैसे लिखते हैं, तो सीधी सी बात है, हमेशा देखो जो भी आपके आउटकम्स है ना उनको अपन ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये मस्ट है। ऑल्दो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये चीज उतना यूजफुल नहीं है, कैरेबल यूजफुल नहीं, सॉरी मतलब नेसेसिटी नहीं है, बट स्टिल द फैक्ट इज कि अपन इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, टॉसिंग अ कॉइन विल गिव यू व्हाट, द टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम है। नाउ लेट्स से अब इसकी दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं टॉसिंग अ कॉइन में आपको टोटल आउटकम कितने मिले, इसको मैं लिखता हूं यहां पर टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने आपके पास, 2, यस 2। इट कैन बी ईदर हेड और टेल, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है, सोले वाला सिक्का तो है नहीं, ये सिक्का खड़ा हो गया, ये दोनों साइड हेड हो गए, ये दोनों साइड टेल टेल हो गए। लकीली ऐसे भी क्वेश्चंस अपन करते हैं लास्ट में, ठीक है ना, बट फिलहाल हम उस कंडीशन को इग्नोर करते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन इज नॉट सेइंग दैट, तो अपन क्या है, विल नॉट टेक दैट केस। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक ये एब्सोल्यूट फाइन कॉइन है जिसमें एक साइड पे आपका हेड है, एक साइड पे आपका टेल है, ठीक है। सो द टोटल आउटकम विल बी व्हाट, 2, ओके। नाउ फेवरेबल आउटकम, इसमें जो दूसरा टर्म होता है आपका दैट इज फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, आपको पता है क्या होने वाला है, वो ऑब्वियस बात है। अगर कॉइन टॉस हुआ, आपने बोला हेड, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, दैट हेड आना चाहिए वहां पर। तो फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या होगा, लेट्स से अगर मैंने कहा कि आपने कॉइन टॉस करते वक्त क्या बोला, हेड बोला, तो आपका जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा, आपका हेड होगा, ठीक। ये हो गया क्या, आपका हेड हो गया। तो अब आपका
फेवरेबल आउटकम हेड है, ये कितने हैं फेवरेबल आउटकम इस कंडीशन के लिए, कितना है आपका 1 है, कितना है आपका 1 है। अब अगर इसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें कि इस केस में व्हेन यू टॉस्ड अ कॉइन, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जो प्रोबेबिलिटी का आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका मतलब टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं, 2 हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो टोटल आउटकम्स आर 2 एंड फेवरेबल आउटकम क्या है, आप चाहते हो कि भाई हेड आए, जो आप चाहोगे दैट इज योर फेवरेबल आउटकम। आप चाहते हो यानी आप चाहोगे, यानी क्वेश्चन क्या चाहता है, ठीक है ना, एक ही चीज है। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना है, 1 है। तो यानी गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 1/2। बहुत सिंपल सा। ठीक, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। वो एग्जांपल अब क्या है, अब लॉकडाउन तो पता नहीं कब खत्म होगा, तो लॉकडाउन में खाली बैठे क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे अगर आप, तो क्या होगा, अपन ने खेला लूडो, हमने खेला क्या, लूडो। अब लूडो आप खेलने जाओगे जब, डेफिनेटली क्या करोगे आप, डाइस रोल करोगे, बिल्कुल, चाहे आप ई डाइस रोल करो या घर पे फिजिकल डाइस रोल करो, चीजें एक ही है। तो अब आप क्या करोगे, रोलिंग अ डाइस। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब रोलिंग अ डाइस के केस में आपका जो सैंपल साइज बोलेंगे अपन या टोटल आउटकम क्या होंगे, अगर उसको लिखने की बारी आती है तो सबसे पहली चीज क्या है, हमेशा उसको किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका किसके केस के लिए, आपका रोलिंग अ डाइस। अब क्या क्या टोटल आउटकम हो सकते हैं आपके पास, आपको पता है क्या हो सकता है, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप एक डाइस रोल करोगे, क्या इनके अलावा कुछ और आ सकता है आपके पास, नहीं आ सकता है। मतलब रोलिंग अ डाइस के केस में जो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल आउटकम है आपका, जो आपका क्या है, टोटल आउटकम है, जो आपका टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। यानी टोटल आउटकम कितने हैं आपके, 6। ये 6 आपके पास क्या आ गए, टोटल आउटकम ना। अब आप समझो कि लेट्स टेक कि बस आपकी सारी जो गोटियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं, 1 इज लेफ्ट, और उसको जिताने के लिए, यानी आपको मैच जीतने के लिए यू नीड अ 2। अब आपको पता है अगर आपको 2 नहीं मिलेगा तो आप वो गेम किसी भी हालत में नहीं जीत सकते हो, ठीक है ना। तो अब 2 के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, आपका, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, 2। वो क्या होगा, सिर्फ 2, सिर्फ ये इकलौता 2 है जो आपको जिता सकता है। तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 है। तो अब ये कितने फेवरेबल आउटकम है, सिर्फ एक है। ये इकलौता एक ऐसा केस होगा जो आपको जिता सकता है। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, यानी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ये हो गया आपका क्या केस, जब आप डाइस रोल करते हो। ठीक, अच्छा, अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ ये कि हमने 2 डाइस रोल किए, क्या किए, 2 डाइस रोल किए। क्या किया अपन ने, 2 डाइस रोलिंग। अब 2 डाइस रोलिंग करोगे तो अगर उसका सैंपल साइज लिखने को बोल दिया गया तो कहने का मतलब टोटल आउटकम क्या क्या होंगे। तो अगर आपसे बोला गया कि टोटल आउटकम क्या होंगे, इसके जो आपके टोटल आउटकम तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट और क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचो जरा इसको कि टोटल आउटकम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। भाई सीधी सी बात है, आपने 2 डाइस रोल किए, पहले डाइस पे मैंने माना कि एक 1 आ गया, पहले डाइस में मैंने क्या अज्यूम किया, 1 आ गया। तो दूसरे डाइस में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। यानी क्या हो गया, जब आपने 1 किया तो ये
एक केस बना आपका। दूसरा केस क्या बनेगा, 1 के साथ में दूसरे डाइस में 2 मिल गया आपको। फिर क्या बनेगा आपका, 1 के साथ में 3 मिल गया। फिर क्या बनेगा, 1 के साथ में आपको 4 मिल गया, 1 के साथ में आपको 5 मिल गया एंड 6। इसके अलावा 1 के साथ में कोई और केस बनेगा क्या, डेफिनेटली नहीं बनेगा। भाई पहले डाइस में आपको 1 मिला, आपने पहला डाइस रोल किया, यू गॉट 1। नाउ जब आप दूसरा डाइस रोल करोगे तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इतने आउटकम्स होंगे, ठीक है, एक केस के लिए। उसके बाद क्या ये फिक्स है कि पहले डाइस को रोल करने पर आपके पास सिर्फ 1 ही आएगा, एब्सोल्युटली नॉट, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा क्या आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है, यानी पहले डाइस को जब हमने रोल किया था तो वहां पर एक 2 भी आ सकता है। अब अगर एक 2 है तो उसके साथ में दूसरे वाले डाइस में 1 भी आ सकता है, फिर से सारी चीजें 2 2 और ये इस तरह से क्या होगा, आपका गेम चलता रहेगा। आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 6, ठीक, ओके। उसके बाद आपने तीसरा डाइस रोल करो, पहले वाले डाइस को फिर से, मतलब पहले वाले डाइस में 3 हो सकता है, 3 आया हो पहले वाली डाइस में, तो उसकी तरह दूसरे वाले डाइस के साथ ये सारे केसेस बन जाएंगे आपके, और ये प्रोसेस जो है आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि आपको पहले वाले डाइस में 6 आया, दूसरे वाले डाइस में क्या आएगा, 1 6 2, और ये केसेस बनते रहेंगे। लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 6, ठीक, ये हो गया आपका। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप काउंट करके मुझे बता दोगे, बहुत होशियार हो आप सबके से। तो क्या होगा, आप काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट करेंगे अपन, ऑब्वियसली नहीं काउंट करेंगे, गधे थोड़ी ना हम कैसे काउंट करेंगे। क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ होता है अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। ये कितना है, यहाँ पर कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 6, तो टोटल आउटकम कितने होंगे आपके 6 × 6, सो दैट विल बी 36। सिंपल, बचपन में थोड़ी ना, अभी हम 3rd 4th स्टैंडर्ड में ना कि काउंट करेंगे अपन, सीधा सा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, सो टोटल आउटकम विल बी 6 × 6 36। अच्छा, ये हो गया आपका टोटल आउटकम। कितना हो गया आपका टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इज व्हाट, 36, ठीक है। टोटल आउटकम जो आपके पास निकल के आया दैट इज 36। नाउ लेट्स से आपका फेवरेबल आउटकम या योर डिजायर, आप क्या चाहते हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसा चाहता हूं ना कि दोनों पंजे आए मेरे पास, दोनों पंजे आए। तो इसमें से बताओ दोनों पंजे आने के कितने केसेस हैं। इसमें से दोनों पंजे आए, एक ही केस होगा जिसमें 2 5 आएंगे, फर्स्ट में भी 5 आए यहां पर और सेकंड में भी 5 आए। या मैं बोल रहा हूं दोनों छक्के आए, दोनों छक्के आए का मतलब केस क्या बनेगा आपका, यहां भी 6, पहले वाले डाइस को भी 6 मिला रोल करने पर और दूसरे वाले डाइस को भी 6 मिला रोल करने पर। तो यानी आपका इस केस में जो आपका फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल जो आउटकम है आपका वो कितना होगा, 1 होगा। फेवरेबल आउटकम जो होगा वो 1 होगा। फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम आपका कितना है, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s या 2 5s क्या हो जाएगा आपका, 1/36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी आपकी, 1/36, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप में से कोई एक बोल देगा उठ के, क्या बोलेगा, अरे सर ये क्या करा रहे हो, सब में देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 1/36, यानी ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। ये क्या है, ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो बेटा वो चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ऐसे केसेस लिए हैं। केस बदलोगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने केस बदला है, इस क्वेश्चन के लिए मैंने अब दूसरा केस दिया, आपका फेवरेबल चेंज कर दिया मैंने। नाउ योर डिजायर इज सर कुछ भी आए क्या ना, दोनों इवन होने चाहिए, दोनों डाइस पे क्या हो जाए, या दोनों सेम नंबर होने चाहिए। लेट्स से कि दोनों सेम नंबर हो, बस सर मेरी इतनी इच्छा है, मेरी दिली इच्छा ख्वाहिश ये है कि मैं जब डाइस रोल करूँ ना, भले कुछ भी आए बट जो भी आए दोनों में एक ही वैल्यू आए। अब आपने कहा अच्छा दोनों में एक ही वैल्यू आए। अब दोनों में एक ही वैल्यू आने की कितनी कंडीशंस है आपके पास। फेवरेबल आउटकम्स अब आपके बदलेंगे, क्या होगा आपका, अब नया फेवरेबल आउटकम्स, नया फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग both the values same, of getting both the values same, ठीक है। ये चाहिए अपने को, दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इस केस में आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सोचो जरा, सोचो। टोटल आउटकम तो देखो हमेशा फिक्स है 36 है, इस केस के लिए 36 तो 36 ही रहेगा।
लेकिन फेवरेबल आउटकम बदल गया, आपकी इच्छाएं जो है अनंत है, हमारे मनुष्य की इच्छाएं कैसी है, अनंत है। तो जब अनंत है तो आपकी पहले एक ही मांग रहे थे कि सर 2 छक्के मिल जाए या 2 पंजे मिल जाए काम चल जाएगा, नहीं आप कह रहे हो नहीं सर सब में जो भी है ना वो एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे केस क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम, क्या हो जाएगा आपका, एक होगा आपका 1 1, एक होगा आपका 2 2, दोनों में सेम है ना, एक होगा आपका 3 3 4 4 5 5 एंड द लास्ट इज 6 6। ठीक है, ये है आपके क्या फेवरेबल आउटकम्स। ये कितने हैं टोटल, सो दीज आर टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर्स इन बोथ द डाइस क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम आपका 6 है, टोटल आउटकम आपका 36 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 6/36 दैट इज 1/6। चेंज हुआ, चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये बस एक बहुत बेसिक सा स्टार्टिंग लिया हमने प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये सारा कुछ अपना एक क्या दिया आपको, एक बेसिक आइडिया कि भाई आउटकम्स क्या होते हैं। 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज कैसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एक चीज, दूसरा टोटल आउटकम क्या होते हैं, और एक तीसरी चीज फेवरेबल आउटकम क्या है। अगर हमने देखो आपने टोटल आउटकम निकाल लिए, आपने फेवरेबल आउटकम निकाल लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म। बस सारा खेल यहीं पर है कि टोटल आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम निकालो। ये बहुत छोटे एग्जांपल है, यहाँ पर टोटल आउटकम निकालना और फेवरेबल आउटकम निकालना बहुत सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जहां पर क्या है थोड़ी सी चीजें क्या होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अब हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, वन इज व्हाट, एक सेफ है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक सेफ दिख रहा है। इस सेफ में क्या है, सेफ के अंदर क्या है, खजाना है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये खजाना आप चाहते हो कि आपका हो जाए, तो कैसे होगा, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे होगा, जब आप इस सेफ में जो लॉक है उसको ओपन कर पाओगे, यानी उसका जो पास कोड है वो क्रैक कर पाओगे। अब वो कैसे क्रैक कर पाओगे, उसके लिए कंडीशन दी हुई है, सेफ टू ओपन विद नो डिजिट रिपीटेड। यानी ये जो नंबर है, इस सेफ को ओपन करना है तो कैसे करेंगे अपन, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स हैं वो आप यहाँ फिल करोगे। ठीक है ना, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, तो जो एक पास कोड बनेगा आपका, जो आपका राइट आंसर होगा, अगर आप वो फाइंड आउट कर पाते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, आप इस सेफ को ओपन कर पाओगे। ठीक, 2 चीजें इसमें, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पहला इज कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है या अरेंजमेंट करना है आपको। तो भाई सीधी सी बात है, खुद से सोचो, खुद से सोचो। मान लो मैंने आपको बता दिया कि बेटा अगर आप 7 3 0 और 2 ये 4 डिजिट ले लो ना, तो आपका आंसर जो आपका पास कोड है वो इन्हीं 4 डिजिट से मिलके बना हुआ है। तो क्या इतने में काम आपका हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज सिलेक्शन। आपने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्शन किया। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या इससे आप ये खोल पाओगे सेफ? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने डायल किया 7302, लेकिन उसका पासवर्ड तो कुछ और है, 2037। ये भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां अरेंजमेंट्स जरूरी है। यानी यहां पर क्या होगा, सिलेक्शन कम अरेंजमेंट। यानी आप सेलेक्ट तो करोगे लेकिन साथ में उसको अरेंज करना होगा। अब हमने आपको बताया था, जब मैंने एनपीआर का फॉर्मूला आपको बताया था, तो एनपीआर के फॉर्मूले में क्या बताया था आपको, ये किस केस में यूज होता है, किस केस में यूज होता है आपका, जब आपको अरेंजमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, पहला केस हम लेते हैं किसका, टोटल आउटकम का। पहला केस क्या लेंगे अपन, टोटल आउटकम। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, भाई टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 10, 0 से लेकर 9, यानी टोटल 10 डिजिट्स हैं। 10 में से आप क्या करोगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 10 में से क्या करोगे आप, 4 ले सकते हो। 10 में से 10 में से आप क्या करोगे, 4 करोगे। सो 10 में 10 में से 4 को चूज करने अरेंजमेंट्स के तरीके कितने हैं, 10p4। ठीक, अच्छा अब मैं बात करता हूं फेवरेबल आउटकम की। आपको पता है फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, सिर्फ एक होगा। भाई जितने भी केसेस बनेंगे उनमें से फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक होगा, जिससे आपका लॉक ओपन होगा, जिससे आपका लॉक क्या है, ओपन होगा। और वो क्या होगा आपका 1। जो भी राइट आंसर होगा, जो भी वो 4 डिजिट नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1/10p4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/10p4 को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो इट विल गिव यू 10 into 9 into 8। भाई सीधी सी बात है, इसका क्या है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, NPR का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फैक्टोरियल n, दैट मींस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4। ठीक, अच्छा अब देखो पूरा ओपन नहीं करता है इसको, अपन क्या करेंगे, पूरा ओपन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 into 9 into 8 into 7, इसके बाद क्या बचेगा, into 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर क्या है 10 माइनस 4, क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका कैंसिल आउट, यानी 10p4 की जो वैल्यू है ये कितनी है, 10 into 9 into 8 into 7, और ये क्या है आपकी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 5040। ठीक है, 5040। ये हो गई आपकी टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम आपका कितना है, 1 है। सो द फाइनल आंसर विल बी 5040। ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस सेफ में जो आपका जो खजाना भरा हुआ है उसको पाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो ये है 1/5040। समझ पा रहे हो आप इस चीज को। ठीक है, नाउ एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, ह्यूमन प्रॉब्लम। अब यहां पर देखो, सब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू थिंक अबाउट कि यहां पर हो क्या रहा है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स। क्या काम है, काम ऐसा है, एक टीम बनानी है विद दीज नंबर ऑफ पीपल, इन लोगों से मिलकर एक टीम बनानी। कैसी टीम है, 4 people with at least 1 from each category, यानी 4 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, वो कैसे होने चाहिए, एटलीस्ट 1 from each category, यानी हर कैटेगरी से कम एक बंदा तो वहां पर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज यहां पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है या अरेंजमेंट हो रहा है, डेफिनेटली सिलेक्शन हो रहा है। क्यों, कैसे भी उठा लो, हाँ तुम आ जाओ, एक तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। क्या इनके अरेंजमेंट्स का कोई फर्क पड़ रहा है, पहले लॉयर को लेंगे, पहले डॉक्टर को लेंगे, पहले इंजीनियर को लेंगे, ऐसा कोई अरेंजमेंट है नहीं है। ठीक है ना, वेयर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था आपका कि पहले 3 डिजिट रखोगे या पहले 7 डिजिट रखोगे, वो मैटर करेगा, लेकिन यहां पर वो चीज मैटर नहीं करेगी। अच्छा, अब अपन आते हैं क्या, इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज टोटल आउटकम। एक चीज पता चल गई कि यहां पर क्या है आपका, सिलेक्शन है, नॉट अरेंजमेंट। तो पहला कंडीशन, उसके बाद क्या होता है आपका टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, अब टोटल आउटकम क्या होगा आपका, भाई टोटल कितने लोग हैं, 5 + 3 + 2 10, 10 में से कितने लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, टीम ऑफ 4 पीपल, यानी टोटल आउटकम जो होगा वो क्या होगा आपका 10C4। 10 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया, 10 में से 4 को चूज कर लिया, तो क्या हो गया 10C4। दिस इज व्हाट टोटल आउटकम। अच्छा, अब यहां पर आते हैं अपन किसमें, आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, एटलीस्ट, स्पेशली एटलीस्ट वाले जो केस है ना, आप क्या करो, खुद से क्वेश्चन को रीड आउट करो, अंदर से रीड आउट करो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर समझ में आएगा। ठीक है, कैसे रीड आउट करोगे, भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 4 पीपल विद एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, ये चाहिए। देखो मैं कैसे इसको, मैं खुद पढ़ता हूं, इसको कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, भाई देखो मेरे पास क्या है, 5 लॉयर हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहला केस 5 लॉयर में से 2 लॉयर, 1 डॉक्टर, 2 लॉयर एंड 1 डॉक्टर एंड 1 इंजीनियर। ध्यान देना, कहां एंड बोल रहा हूं, कहां और बोल रहा हूं, ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। 2 लॉयर एंड 1 डॉक्टर एंड 1 इंजीनियर, हो गया, 4 लोग मिल गए। और भाई सीधी सी बात है, या तो ऐसे होंगे या क्या बनेगा, 1 लॉयर, 2 डॉक्टर, 1 lawyer and 2 doctor and 1 engineer। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, होगा कोई एक ही, लेकिन या केस ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मुझे नहीं पता कौन सा बनेगा। और क्या बन सकता है, 1 lawyer and 1 doctor and 2 engineer। आप मुझे बताओ, क्या इसके अलावा कोई केस बन सकता है,
3 कैटेगरी के लोग हैं, उनमें से आपको 4 लोगों को चूज करना है, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो भाई सीरीज बता, सब में एटलीस्ट 1 तो कर ही लिए, यानी आप ले लो एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये 3 लोग तो आ ही गए। अब एटलीस्ट 1 बोला है तो चौथा मेंबर क्या हो गया, मान लो मैंने लॉयर का ले लिया या डॉक्टर का ले लिया या इंजीनियर का ले लिया, ये हो गया, ठीक है। एंड और को कहां यूज किया है, जब मैंने बोला ना तो वो सामने एक्सप्रेस होके आया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको जहां पर एंड है उसका मतलब होता है इनटू, और जहां पर और है उसका मतलब होता है प्लस। सीधा सा याद रखना है, व्हेनेवर देयर इज एंड उसका मतलब क्या है आपका इनटू, एंड और उसका मतलब क्या है आपका प्लस, ठीक है। अब देखो 2 लॉयर, कितने लॉयर हैं टोटल 5, 5 में से 2 को चूज करना है, क्या हो जाएगा 5C2 एंड यानी इनटू, एक डॉक्टर, कितने डॉक्टर हैं 3 डॉक्टर हैं, 3 में से एक डॉक्टर को चूज करना है 3C1 इनटू, एक इंजीनियर आउट ऑफ 2 इंजीनियर 2C1, ठीक, ये हो गया आपका प्लस, और आया ना प्लस 1 लॉयर आउट ऑफ 5 लॉयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5C1 इनटू 2 डॉक्टर आउट ऑफ 3 डॉक्टर, इट विल बी 3C2 इनटू 1 इंजीनियर 2C1, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 lawyer, so 5C1 into 1 doctor, 3C1 into 2 engineer, 2C2। ये हो गए आपके टोटल फेवरेबल केसेस। These are total favorable cases, these are total outcomes। ये total outcome है, ये total favorable cases है। So probability of getting these 4 people वो क्या हो जाएगी आपकी, तो जो आपकी P हो जाए probability हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, this value divide by क्या हो जाएगा 10C4, और इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये हो गया बहुत सिंपल तरीके से। अब एक और चीज, हमने दोनों के आंसर निकाल लिए, बहुत हो गया, सब कुछ बढ़िया है, वेरी नाइस। एक चीज और देखते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये यूज ही करो, जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला यूज ही करो। हम क्या कर सकते हैं, हम देखो डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं, मान लो क्या किया मैंने, भाई ये सेफ है, ये सेफ है, ये देखो 4 लॉक हैं, ठीक है, ये 4 लॉक है। अब हो क्या रहा है आपका, हो ये रहा है टोटल आउटकम के लिए, टोटल आउटकम के लिए क्या हो रहा है, पहली जगह पे इन 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स में से कोई एक जाएगी, यानी यहां पर कितने डिजिट्स फिल कर सकते हो आप 10 में से कोई एक। यहां पर अब देखो क्या बोला है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां पर क्या होगा आपका, जो डिजिट यहां आ चुकी होगी वो अब यहां नहीं आएगी, यानी अब आपके पास कितनी डिजिट्स रह गई हैं, 9 डिजिट रह गई हैं, ठीक है 9, यहां पर 8, यहां पर 7, इन सब का प्रोडक्ट कितना हो गया 5040। और फेवरेबल आउटकम तो इस केस में भी आपका क्या होगा 1 होगा। अगर फेवरेबल आउटकम इस केस में भी 1 होगा, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, अगेन 1/5040। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने क्या किया, इसको क्रैक कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है।